और वैसे भी हमारे फैमिली से तो कोई इन्वॉल्व हो नहीं रहा है ना, तुझे बड़ी परी है। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि कुछ मत बोल, ये सब सुनना भी पाप है। और अगर इसमें घुसने के चक्कर में तू कल इस केस में इन्वॉल्व हो गई तो मेरी बात सुन, ये टॉपिक छोड़ दे, समझी? लेकिन मेरा कुछ करने का तो मन कर रहा है। मतलब 5 दिन से मैं इस घर में बंद पड़ी हूँ और तुझे कुछ करने का मन कर रहा है? हाँ, मेरा मन कर रहा है कि डॉक्टर को अभी फोन करूं। ये एक मिनट रुक 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 रुक। मैं तो प्यार में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तू जरूर है। होती, अगर तुझे उससे प्यार नहीं हुआ होता तो। अब मैं छीन थोड़ी सकती हूँ तेरे से। बकवास मत कर। अच्छा, हाँ, मेरा प्यार इतना सस्ता थोड़ी है। हाँ वही तो, तेरा प्यार बहुत कीमती है, बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है। और इतने दिनों बाद तुझे अपना प्यार मिला है ना। पर अगर तू कहेगी कि तू उससे प्यार नहीं करती तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। क्या? इतने बुरे लड़के के साथ ट्राई करेगी तू? वो तेरा लाइफ बर्बाद करके रख देगा। हरकतों से तो पूरा अंकल लगता है। हाँ, तो मुझे अंकल टाइप्स वाले लोग पसंद है, बहुत केयरिंग होते हैं वो। मरना है तुझे? हाँ, और अब खाली दिमाग शैतान का ही होता है। तभी तो दोनों के पास और कोई टॉपिक पर बात करने के लिए है ही नहीं। फांसी पे लटकने का मूड हो रहा है। ठीक है, तू जा, तू उस अंकल के साथ ही जा। ठीक है, सच में ना? हाँ हाँ, सच में। सोच के देख ले। हाँ, अपने आप को छूकर बोल। ले, छू कर भी बोल लिया। मिमी, छूकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, हे, तुझे पढ़ना नहीं है? तो वैसे भी गुड गर्ल है ना, तुझे हो क्या गया है? अरे पढ़ पढ़ के कितना ही पढ़ लूंगी यार मैं, और हो गया मेरा, बस थक गई हूँ मैं। दम घुटता है मेरा इस घर में, क्या करूँ बता ना, बहुत बोर हो रहा है, कुछ आइडिया देना। फिर तू उस डॉक्टर को ही कॉल कर ले। ये तो खुद के लिए बोल रही है या मेरे लिए? ऑब्वियसली तेरे लिए। मुझे तो नहीं लगता। देख, जिसके बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल ले, लेकिन उस डॉक्टर को लेके ना कोई लूज टॉक नहीं। और अब ऐसा लगता है जैसे मिमी सीरियस हो रही है डॉक्टर को लेकर। उसे अब रूमी से और कोई बकवास नहीं सुननी उसके बारे में। मेरे साथ उसका नाम जोड़कर ये सब नॉनसेंस नहीं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, फाइन। मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ कि 7 डेज की जगह अगर 5 डेज का ब्रेक लिया तो चलेगा क्या? और बस अब दोनों लगे हैं डॉक्टर को सताने, पर कहीं ये दाव भी उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा उन पर। हेलो। हेलो डॉक्टर। कौन बोल रहा है? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं रूमी, मिमी की बहन। कौन मिमी? आप मिमी को भूल गए? क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं पहचाना उसने? ते फोन दे। हे, हेलो डॉक। 7 दिन के लिए बेड रेस्ट बोला था ना आपने? और वैसे भी उस दिन तो मेरे बाबा के सामने बड़ी चिंता जता रहे थे आप, अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे उनसे। तो अब क्या हो गया? अब मैं याद भी नहीं आ रही हूँ आपको? हो अच्छा, तो तुम हो वो लड़की। मेरी याद कैसे आ गई? अब डॉक्टर, वो कहते हैं ना कि ठीक ठाक बंदे को बीमार क्यों करना। और अब रूमी की बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर हंसी तो आती है। आखिर सबक सीख ही गई मिमी। पर अब आपने 7 दिन का बेड रेस्ट बोला था ना, तो आपका बदला तो पूरा हो गया। वैसे देखो ना अब क्या हो गया इससे। क्या हो गया? अरे एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया उसको। अब वो सच में बेड रेस्ट पर है। देखो, अगर उन्हें फ्रैक्चर हुआ है तो किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाओ। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक नहीं हूँ। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उसकी हालत ना बहुत ही खराब है, बहुत दर्द में है वो, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं है। और यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल। अब बाय द वे, आप खुश तो है ना डॉक्टर? और कुछ बोलना है? मैं फोन रख रहा हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है डॉक्टर। होल्ड कीजिए। हेलो। वैसे तुम्हारी हड्डियां कैसे टूटी? ठीक से चलोगी नहीं तो हड्डियां तो टूटेगी। और अब डॉक्टर भी थोड़ा टांग खींच ही लेता है। मजाक करना तो उसे भी आता है। और मैंने सुना कि तुम बेड रेस्ट पर हो। क्या हुआ? बिस्तर से गिर गई? हाँ, इतने सालों की आदत तुम चलना ही भूल गई? कैसे? वो एक्चुअली क्या है ना,
सीधे रास्ते पे चलते चलते एक गड्ढे में गिर गई थी मैं। गड्ढा क्या, कुआं था पूरा, और उस कुएं के अंदर ना बहुत सारे मेंढक थे, और उनमें से एक मेंढक ना बहुत ही खूंखार था। उसी से बचते बचाते ये हाल हुआ है मेरा। कुआं घर में? हाँ, कुआं है ना, हमारे घर के अंदर कुआं है। और अब तो डॉक्टर की भी एनर्जी डाउन हो रही है। ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है देखो, तुम्हें बोन्स फ्रैक्चर हुआ ना, तो किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाना ही सही होगा। और अगर जरूरत पड़े तो मैं नंबर दे सकता हूँ। जरूरत तो मुझे आपकी है। एक्सक्यूज मी? नहीं, मतलब मैं आपके अंडर हूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म कर देती हूँ। और क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, ये सब ना आप मेरे प्रेस्क्रिप्शन में रेफर कर देना, ठीक है? और एक बार आ भी जाइए। कहाँ आ जाइए? घर पर। क्यों, आप हमारे घर नहीं आ सकते हैं क्या? आपके पेशेंट बेड रेस्ट पर है, फिर उसको फ्रैक्चर भी हो गया है, तो आप क्या अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे? और अब कहीं ना कहीं डॉक्टर को गुस्सा भी तो आ रहा होगा, पर मिमी बातें किए जा रही है। Is it? वो तो बेड रेस्ट पे थी, तो फ्रैक्चर कैसे हुआ? घर में गिर गई वो। ओके, घर पर गिरकर। क्या बोल रही है? और अब बारी बारी करके डॉक्टर को उल्लू बना रही हैं दोनों, ताकि वो उनके घर आ जाएं एक बार। शायद उन्हें अपनी शान का दिखावा करना है। बाबा वैसे भी बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने ही बोले आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर बाबा ही आपसे बात कर लेंगे। उन्होंने ऐसा बोला? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, और वो भी अपने ही बाबा का नाम लेकर? घर आइए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। मैं कल परसों तक आने का ट्राई करता हूँ। कल परसों कैसे? मेरी तबीयत इतना खराब हो रखी है, कल परसों आने से नहीं चलेगा। हालत खराब है मतलब? हाँ, बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ मैं। देखो, अगर तुम्हारी हालत बहुत खराब है तो किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाना सही होगा। बोला ना आपको कि आप रेफर कर देना, और बाबा बोल रहे थे कि मैं आपके अंडर हूँ, तो ऐसे ही कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते जब तक आप नहीं बोलोगे कि किसके पास जाना है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं कल आता हूँ। वैसे मैं होम विजिट्स करता नहीं हूँ, बट क्योंकि मैंने तुम्हें प्रिस्क्राइब किया है बेड रेस्ट, तो मैं ही आ जाता हूँ। और अब जाकर मिमी को आती है चैन। मना ही ली वो डॉक्टर को आने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, फिर रखती हूँ मैं। ओके, हाँ, मैं भी बस हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। ओके, बाय। बताना कब आएगा मिमी? बताना कब आएगा? कल। कल? पर तूने उसके सामने बाबा का नाम क्यों लिया? बता, अब कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? और कल अगर वो यहाँ पर आए और बाबा से उनकी बात हो गई तो? बात करनी है तो करे। और वैसे भी बाबा ने तो मुझे कहा था कि 7 दिन बाद चेकअप करवाने के लिए लेके जाएंगे। तो अगर 7 दिन की जगह 5 दिन में चेकअप हो जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है? इसमें गलती क्या है? अब उसके चेम्बर में जाके चेकअप करवाऊं मैं तो बेड रेस्ट में हूं ना। हार गया डॉक्टर। डॉक्टर से पहले ना बुद्धू लगा, बुद्धू डॉक्टर हार गया। पर अब देखना ये है कि जिस चालाकी से मिमी ने डॉक्टर को घर बुलवाया है, क्या शुभो तनुजा उसे कुछ नहीं कहेंगे, या यहाँ भी मस्ती मस्ती में बाजी मार ही लेगी मिमी और रूमी, और हक्का पक्का रह जाएंगे डॉक्टर साहिब, या होगा कोई और भी बहुत बड़ा खुलासा डॉक्टर साहिब के बारे में? कहीं बस्ती का तो नहीं, लालौन के परिवार का रिश्तेदार? देखते रहिए आगे की कहानी में क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप तक झनक सीरीज की सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं रोज। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड को। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस टू।